चलते चलते कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं। तो देखिए जहाँ पर जो लोगों के काम कराने के लिए हमारे एमएलए साहब आते हैं सुबह से शाम तक, कभी कहीं, कभी किधर, कभी उधर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी दाएं, कभी बाएं, चलते ही रहते हैं। लोगों की सेवा के लिए हाजिर हैं 24 घंटे। पता नहीं घरों पर दरबार भी लगाते हैं एमएलए जितने भी हमारे जो आम आदमी पार्टी के, और सुबह से लेकर शाम तक दफ्तरों में भी चक्कर लगाते हैं। पता नहीं क्या बात है, काम ही नहीं होते इन लोगों के, या फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा तंत्र ही इतना बिगड़ चुका है। तो देखिए अभी हमारे जो एमएलए साहब हैं गोगी जी, जहाँ मिल गए हमको, तो हम उनसे मिलेंगे। लेकिन हमने भी कभी इनके पास अर्जी लगाई थी, लेकिन अर्जी लगाई तो उसके बाद अफसरों ने कहा कि अर्जी लगाओगे तो पछताओगे। वही बात सिद्ध हो गई है। और देखिए पता नहीं लोग जब आते हैं जहाँ पर कोई ना कोई समस्या लेकर ही आते हैं। अजय देखिए और नेता आ गए हैं, जी नेता भी आ गए हैं। नमस्कार नेता जी, क्या हाल चाल है? हाँ, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं जहाँ पर, बड़े बड़े नेता आते हैं जहाँ पे हैं। जो भाजपा वाले नेता हैं, कोई आम आदमी पार्टी वाले नेता हैं, कोई कांग्रेस के नेता हैं। जय हिंद। वाह, देखिए दोनों नेता लोग एक दूसरे को सैल्यूट मारकर मिलते हैं, कहते हैं देखिए लंबे लंबे हाथ, मिलो मिलो सर। हैं सर, आपका देखो लंबे लंबे दोनों सभी लोग, हम लोग। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, बीजेपी कोई नहीं आया है, जिथे जिथे खड़े ने उत्थे उत्थे खड़े ने, सेवा ਲਈ खड़े ने, जनता की सेवा करनी, जिथे मर्जी खड़ जाओ। है खून अपना एक है, भरा अपना एक है, समाज अपना एक है, देश अपना एक है। भैया थोड़ा सा छाँव में खड़े हो जाए एमएलए साहब की गाड़ी के पास। शायद हमारी हुई जो पुरानी एक्टिवा है टूटी हुई 5000 वाली, शायद 20,000 की बन जाए। कहते हैं कि बड़े आदमी के पास खड़े होने से बड़ी यानी कि सुहात मिलती है, बड़ा फ़ायदा होता है बड़े लोगों से मिलने से। और गरीब आदमी तो भैया साइकिल या स्कूटर पर ही घूमेगा। लेकिन गरीब की वोट से हम अमीर तो बना देते हैं लोगों को, एमएलए बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं, गरीब ही बनाता है। कहते थे आम आदमी पार्टी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी। आ गई आम आदमी पार्टी आ गई। हम लेकर आए आम आदमी पार्टी को, हम लेकर आए हैं उसको, लोगों को बहका कर, लोगों को फुसला कर। हमने कहा था जो पार्टी आएगी वो आपका दुख सुख और आपको वो देगी जो किसी ने नहीं दिया। क्योंकि हमने समझ भाग दिखाई ना। लोग कहते थे हम बहुत दुखी हैं, कांग्रेस से दुखी हैं, अकालियों से दुखी हैं, भाजपा से दुखी हैं, सभी से दुखी हैं। कहते थे अब हमारी पार्टी आएगी आम आदमी। जैसे पहले कांग्रेसी दरबार लगाते थे वैसे अब भाजपा वाले दरबार लगाते थे, अकाली दरबार लगाते थे, ऐसे आम आदमी पार्टी के दरबार लगते हैं। जब काम हो रहे हैं भैया दरबार क्यों लगाते हैं ये आम आदमी पार्टी वाले? कहते हैं कि हमारे पास सैकड़ों लोग कंप्लेंट लेकर आते हैं कि आम आदमी पार्टी का, इसका मतलब काम ही नहीं होता भैया। ये खुद जो एमएलए हैं सुबह से लेकर शाम तक चक्कर काटते हैं, काम ही नहीं होता कोई भी इनका। कोई हवा में चल रहा है, इनका कोई रूट है ही नहीं है। आवाज आ रही है यानी रूट कोई नहीं इनका। ये एमएलए अब काउंसलर भी बनाओगे फिर बाद में पछताओगे। काउंसलर बनाते वक्त सोच लेना काउंसलर किसको बनाओगे, इलेक्शन आने वाले हैं। काउंसलर किसको बनाना जरा सोच लेना। अब की बार किसी धोखे में मत रह जाना है। दरबार लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? जाने के मतलब काम होते नहीं लोगों के। अगर आपने किसी अफसर के खिलाफ कंप्लेंट दे दी या किसी एमएलए के आपने सिफारिश डलवा दी तो आपका काम नहीं होगा। एमएलए जितनी सिफारिश डलवाएंगे उतना काम आपका डिले होगा। ये याद रखना, मेरे का तजर्बा है, तजर्बा हमने कर लिया है। कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ एक छलावा था। ये हमारे लोगों के मन में एक वहम था कि नई पार्टी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे यार अफसर लोगों को 2 पैसा मिलेगा तभी काम करेंगे ना। वो मौत में कौन करता है? पहले राज जो है हमारा जो करप्शन का है वो करप्शन नहीं है, वो टिप थी। लोग टिप देते थे, अफसर लोग काम करते थे। इन्होंने टिप बंद कर दिया, ना काम है, ना टिप है, ना कुछ होगा। तो जाने कहना मतलब है आप एमएलए की किसी सिफारिश कराएंगे तो आपका काम नहीं होगा। अगर आपका ज़्यादा सांझे ज़्यादा है, आपका मेल जोल ज़्यादा है अपना एमएलए से, आपका रोटी बोटी का उनके साथ संबंध है तो आपका काम हो जाएगा। लेन देन चलता तो हो जाता है भैया। तो यार दोस्त भी करवा देते हैं। अगर आप मेरी तरह एक आम आदमी है ना तो आप किसी एमएलए के पास जाएंगे तो आपका काम नहीं होगा। वो सिर्फ ड्रामा ही है। वहाँ पर कंप्लेंट लेकर जाते हैं, अर्जी लेकर जाते हैं, दे देते हैं, कुछ नहीं होता यार। सब ड्रामा था ये, और आज भी ड्रामा चल रहा है। जब 75 साल से ड्रामा चल रहा है। नवी जनरेशन के जी अपने बच्चों के ना पाँव में आप खुद ही कांटे बीज रहे हो। छोटे बच्चों को देखिए ना, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप बोलते नहीं है तभी तो आप लोग
अपने बच्चों को, जो आप लोगों ने छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा कर करोगे, कहाँ पर जाएंगे, वो कहाँ रहेंगे? आपने सोचा है? इन्हीं लोगों की शरण में रहेंगे जो, जिनको हम वोट डालकर जिताते हैं। यहाँ की जो आपने प्रशासन देखा है, जुडिशरी देखा है, एग्जीक्यूटिव देखा है, एमएलए देखा है, एमपी देखा है, सब देखा है ना आप लोगों ने। कौन है ये लोग? हम ही चुनते हैं ना लोगों को। किन बच्चों के लिए, जिन बच्चों का ये फ्यूचर बनाएंगे। आज सारा पंजाब का नौजवान यूथ है जो +2 करने के बाद बाहर फॉरेन कंट्री में भाग रहा है ये हिंदुस्तान छोड़कर, और आप यहीं पर बूढ़े जितने भी हैं सब यहीं पर रह जाएंगे, नौजवान चले जाएंगे, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा आने वाले समय में। आपके कर्मों का फल है सर। बच्चे सारे बाहर चले गए, बच्चे बाहर चले गए, आपा लोग इतने रह गए। आपा अपने आपा उसने जागे नहीं, जिले आपा जवानी जाग जाते ना, जागे ही होए हैं हुण जागोगे, होर जागना पਊਗਾ। हाँ सारा पता ना ਤੁਹਾਨੂੰ, बस जाग गए ना हैं। चलो कहते जागे ਹੋਏ ਨੇ, पर फिर अजे भी एमएलए ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭੇਜਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਗੱਲ ਜੁਦਾ ਬਾਪ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੁਣਦੇ ਆ, ਆਪੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਚੁਣ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਚੁਣੀਏ ਨਾ ਚੁਣੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਚੁਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਚੁਣੀ। ਹਾਂ देखो थोड़ा पता, अच्छा ਕਿਹੜੀ चीज़ का पता दसो, आप गल करते हैं। आप देखो पहले कांग्रेस चुनी, फिर आप चुनी हैगी अपना अकाली चुने, हाँ फिर आप बीजेपी कहते चुनी हुई हैगी। आप सरकार सारे चुनते ने हैं, ते हुण आप करना की हैगा कि गल करनी है। सारे चुने हुए ने। हाँ हाँ जो अपने हिसाब नाल चलदा सब वधिया चलदा। अच्छा हुण तुसीं जा रहे, इधर जा रहे, बाबू जी नाल जा रहे हो? अच्छा चलो ठीक है जी, बाबू जी नाल जा रहे ने हो। लगाओ तो चले हैं बाबू जी के साथ। तो देखिए वो चले गए हैं, वो गाड़ी में बैठ गए बाबू जी के, जो मेरे साथ बहस कर रहे थे। कहता लोग चुनते हैं, लोग चुनते हैं, लोग चुनते हैं, लोग एमएलए बनाते हैं। वो बहस कर रहा था बंदा जो अभी गाड़ी में बैठ गया, वो बड़े वाली गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ियों में चले जाते हैं गाड़ियों में, और हम लोग फिर वही एक्टिवा पे चक्कर मारेंगे, चक्कर चलाएंगे। और देखिए यार और देखिए चलते चलते हम कहीं पहुंच जाते हैं। हम लोगों से बात करते हैं, लोगों से चीत करते हैं, लोगों को हम दिखाते हैं कि जागो, जिस दिन जागोगे उस दिन सवेरा होगा। की गल बाबू जी हुण चले गए, तुसीं गल कीती नहीं। ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰੋਲਾ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਿੱਟ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਉਹ ਪਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਠੀਕ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਗੋਗੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰਾ ਹੋਗਾ। ਸੋਚ ਬਦਲੋ, ਸਮਾਜ ਬਦਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗੋ ਬਸ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇ बीजेपी ਆ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਚਲਿਏ ਯਾਰ।